नमस्कार। मैं आचार्य संजय, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी यूट्यूब वीडियो चैनल, ज्योतिष गुरुकुल, आध्यात्मिक गुरुकुल, कृषि गुरुकुल से इस वीडियो में विचार करेंगे मकर राशि वालों का चौथे स्थान पे राहु देव का गोचर किस प्रकार का फल आदेश लेके आ रहे हैं। इस विषय पे बात करें उससे पूर्व एक सूचना। हमारे कृषि गुरुकुल में ऑर्गेनिक कृषि फार्मिंग, ज्योतिष गुरुकुल में ज्योतिष विद्या, सामुद्रिक विद्या, वास्तु इत्यादि विद्या और आध्यात्मिक गुरुकुल में वेद, वेदांत, अष्टादश पुराण का साधना, इन क्षेत्रों पे अगर आप युवा वर्ग करियर बनाना चाहते हैं तो कोरोना के बाद अभी एडमिशन दाखिला प्रारंभ होने जा रहा है। तो इसमें अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं 9437580589 या फिर 9938727418 पे। अब बात करते हैं मकर राशि वालों का। राहुदेव 18 महीना मेष राशि में गोचर करेंगे और हालांकि इसका टेक्निकल बात तो कुछ अलग है, कुछ अलग शास्त्रों के अनुसार इस बार कुछ ज़्यादा समय रहेंगे और रोड मिनट बहुत कुछ विषय है, उतना उधर गंभीरता में नहीं जाके, क्योंकि ऑलरेडी ये सारा बात पूर्व वीडियो में हम लोगों का विचार खत्म हो चुका है, उसके ऊपर डिस्कशन खत्म हो चुका है। अभी केवल डायरेक्ट मैं राशिफल पे आ रहा हूँ। मकर राशि वाले के चतुर्थ स्थान पे राहुदेव का गोचर और राहुदेव का 3 दृष्टि, 5, 7 और 9वीं दृष्टि। तो राहुदेव का मेष राशि से चतुर्थ स्थान में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि में मकर राशि वालों का अष्टम स्थान पे दृष्टि जाएगा और चतुर्थ में रह के 10वें स्थान पे दृष्टि जाएगा और फिर द्वादश स्थान पे धनु राशि में दृष्टि जाएगा या वहाँ उनका एनर्जी एक्सिस एनर्जी देंगे। हम सबको पता है राहु माने भय, भ्रम, भूल। राहु माने पापी, क्रूर, चांडाल ग्रह। मेष राशि अग्निकारक ग्रह है, अग्निकारक राशि है और यहाँ चतुर्थ स्थान पे राहुदेव बहुत अच्छा फल का उम्मीद तो नहीं कर सकते हैं। राहुदेव आपकी भूमि, भवन, वाहन, माता और सुख के स्थान पे रहेंगे। तो शनि के बाद दूसरा धीरे चलने वाले और दुख और भ्रम और भय का भी कारण, डाउट, शंका, कूटनीति, राजनीति, षड्यंत्र का कारक, विच्छेदात्मक क्रूर ग्रह, इस स्थान पे बहुत अच्छा फल का उम्मीद नहीं किया जा सकता। सबसे पहला तो आप ये समझें कि मकर राशि वाले इस समय सावधान इस बात पे रहें, किसी भी प्रकार का नया जमीन, घर इत्यादि खरीदना या लेना इस समय मैं कहूँगा बहुत सोच समझ के करें या अपने पे डायरेक्ट ना करें। चतुर्थ और दसम स्थान कर्म स्थान है, व्यापार, नौकरी, करियर का स्थान है। तो चतुर्थ और दसम में आपका ये 1.5 साल जो भी ग्रहण होंगे, यहाँ ग्रहण लगने वाले हैं, तो ग्रहण के दौरान कुछ समस्याएं तो आएंगे। देखिए, हम सब राहु को बोलते हैं विच्छेदात्मक और ले लेने वाले, लेते उन सब बेकार चीज को साफ करना, क्लीनिंग करना राहु का काम है। तो आपके जीवन से इस प्रकार का द्रव्यों को जब विच्छेद करेंगे, इस प्रकार के व्यक्तियों को जब विच्छेद करेंगे, स्वाभाविक बात है इस समय आपको कष्ट होगा, इन क्षेत्रों पे आपको धोखा मिलेगा, ये लिख लीजिए। चतुर्थ स्थान में राहु और 10वें स्थान पे केतु, शुक्र के घर में केतु और वहाँ दृष्टि। तो स्वाभाविक बात है इस समय नारी के माध्यम से, अपोजिट सेक्स के माध्यम से आपके प्रति धोखा होना एक स्वाभाविक विषय है। इसलिए इस क्षेत्र पे बहुत सावधानी, फूक फूक के चलने का आवश्यकता है। राहुदेव का अष्टम स्थान पे दृष्टि जाना, अष्टम स्थान से सडन गेन तो कराएंगे। गुप्त विद्या, गुप्त तंत्र, मंत्र, ऑकल्ट के क्षेत्र में आपको बढ़ोतरी भी देंगे। अष्टम पे दृष्टि जाने के कारण आपको आध्यात्मिकता में रुचि और आध्यात्मिकता की ओर तो लेंगे, लेकिन अष्टम स्थान मृत्यु तुल्य, पीड़ा, दृक् स्थान
और चोर चपेट एक्सीडेंट का स्थान है, इसलिए मकर राशि वालों को इस समय गाड़ी बहुत सावधानी से चलाना और जितना हो सके लंबा यात्राओं से खुद को बचाने का और टालने का कोशिश करना अत्यंत आवश्यक है। कोई भी गाड़ी चला रहे हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक इस समय चलाने का आवश्यकता है। चतुर्थ स्थान में राहु होने के कारण आपके माँ के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जब ज़्यादा ध्यान दें। चतुर्थ स्थान में माँ के स्थान में भूमि भवन वाहन और सुख के स्थान पे हैं तो नेचुरली आपका खर्चा इस क्षेत्र में जरूर बढ़ाएंगे भी। तो जो भी खर्चा कर रहे हैं सोच समझ के निर्णय लेना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक विकास अष्टम स्थान पे और द्वादश स्थान पे दृष्टि जाने के कारण आपको आध्यात्मिक विकास तो देंगे, लेकिन बिना फालतू का व्यय, यात्रा, बहुत सारे यात्रा के अभी इस समय कुछ स्थिति बनेगा, लेकिन ये सब राहु का दृष्टि के कारण कोई बहुत आवश्यक और बहुत फायदेमंद होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। अपने ऊपर संयम रखना इस समय बहुत ज़्यादा जरूरी है। चतुर्थ स्थान का राहु घर के ऊपर बहुत सारा परेशानी, घर वालों के ऊपर बहुत सारा परेशानी, अशांति इस समय दे सकता है। राहु अगर बहुत, जिसका इस समय मकर राशि वालों का राहु महादशा चलता हो, राहु महादशा गलत फल देता हो, तो यह गोचर के कारण हो सकता है आपका घर भी बिक जाए। ये बड़ा बात नहीं है। चतुर्थ का और दशम का राहु विभिन्न भूमि भवन वाहन को तोड़ना, बेचना, बर्बाद करने का भी काम कर देता है। इसलिए बहुत सावधानी और सोच समझ के आपको इस समय जो भी करना है आपको सावधानी पूर्वक करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चतुर्थ राहु हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, हार्ट की समस्या, पेट के ऊपर भी समस्या, अपच, भ्रमजनित समस्या, सर भारी लगना, सर उठा नहीं पाना, इस प्रकार का भी समस्या दे देते हैं। तो स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना इस समय बहुत जरूरी है। माँ के प्रति असम्मान, माँ के साथ अनबन होना और अच्छा संबंध नहीं हो पाना, मकर राशि वालों का इस समय बहुत ज़्यादा संभावना है। और चतुर्थ और दशम स्थान पे ग्रहण लगना और बहुत सारे ऐसे गूढ़ रहस्य चतुर्दश स्तंभ के हेतु अपने आप प्रकट हो सकते हैं। दशम स्थान कर्म का स्थान है। कर्म क्षेत्र में आपके बॉस के साथ इस समय बहुत अच्छा संपर्क तालमेल रखते हुए चलें। बिना फालतू का इस समय आपका झंझट, झगड़ा, झमेला की ओर जा सकते हैं। द्वादश स्थान पे दृष्टि जाने के कारण थोड़ा सावधानी, कोर्ट कचहरी, माली मकदमा पे भी आपका इस समय कुछ संभावना समस्या बढ़ने का है। तो चतुर्थ स्थान पे और रह के दशम स्थान पे दृष्टि और आपके अष्टम स्थान और द्वादश स्थान पे दृष्टि, पाप दृष्टि, क्रूर दृष्टि आपके लिए धन प्रदायक तो है, लेकिन बहुत सारी समस्याओं को भी उत्पन्न करेंगे। और इस समय आपको बाकी जो सुरक्षा मिलना चाहिए, गुरु बृहस्पति तीसरा स्थान पे रह के और बाकी ग्रह गोचर के अनुसार शनिदेव इस समय आप किसी के द्वितीय घर पे जाएंगे और राहु के ऊपर दृष्टि भी देंगे। तो इस क्षेत्र पे ये सारे समस्याएं कंट्रोल पे तो रहेगा, स्वाभाविक बात है, इसलिए कोई बहुत भय का बात तो नहीं है, लेकिन सावधानी, जानकारी ही बचाव है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। ग्रह जनित समस्या और किसी भी प्रकार की कर्मकांड, पूजा पाठ, हवन इत्यादि करवाने हेतु और किसी भी प्रकार के चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ हेतु संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।